दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल टॉप क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है टॉप क्वेश्चंस, इसमें हम लोग कुछ लोगों के जो एक दिन में क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनकी हम सोचते हैं कि अन्य लोगों को भी आवश्यकता होगी, उन क्वेश्चंस का जवाब हम वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। चलिए आज के दिन में हम जानते हैं कि किन किन लोगों के क्वेश्चंस हम अपने वीडियोस में ले रहे हैं। सबसे पहले हम फिरोज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। दूसरे नंबर पर कैरी मिनाटी जी का क्वेश्चन है, मादा खरगोश के पेशाब से ब्लड आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन राज यादव जी का 2 यूनिट खरगोश से कितनी कमाई हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन है राम वर्मा जी का खरगोश का पेशाब बंद हो गया है, पेट बंद हो गया है। और ये चौथा क्वेश्चन जो हमारा है नाजिया परवीन जी का, दलिया बना के दिखाएं किस तरीके की, मतलब फीड में जो दलिया डालनी है उनमें किन किन चीज़ों की दलिया डालनी है और कैसे बना के डालनी है। और जो छठे नंबर का क्वेश्चन है वो 7वें नंबर का क्वेश्चन है बिलोक जी का कि केज बना के बताएं। तो इन क्वेश्चनों को आज हमने अपने यूट्यूब के वीडियो में शामिल किया है। चलिए पहले सबसे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम फिरोज भाई साहब का लेंगे। फिरोज जी ने हमको फ़ोन किया या हमने फिरोज जी को बात की हमसे, फिरोज जी ने, और बहुत अच्छा लगा हमें फिरोज जी ने हमें वो जानकारी दी जो आज तक हमको अपने रैबिट फार्मिंग के एक्सपीरियंस नहीं हुआ। उनका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें एक ऐसी रिच प्रोटीन युक्त घास बताई है जिसको लगाने पर कई साल तक कटाई भी करते हैं हम, और खरगोश की फीडिंग बहुत कम कर भी हम अधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसके लिए हमने अमेजॉन से वो ग्रास को ऑर्डर कर दिया है, हमारे यहाँ आ जाएगी, उसको लगाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। इसलिए हम फिरोज भाई साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम इसीलिए आप लोगों से भी कहते हैं यदि आप लोगों के पास कोई अहम जानकारी है तो हमसे साझा करिए। हम जरूर आप लोगों को, मतलब है ये ऐसा नहीं कि हर चीज़ की जानकारी हमें है, हो सकता है हमें आपको हमसे अधिक जानकारी हो, जैसे फिरोज जी को हमसे अधिक जानकारी थी, इसलिए हमको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए अब कैरी मिनाटी जी का क्वेश्चन लेते हैं, पेशाब में ब्लड आ रहा है। भैया देखिए, अभी तक के हमारे 2 साल के रैबिट फार्मिंग कैरियर में अभी तक 2 मादाओं के साथ ऐसा हुआ। जब हमने देखा कि उनके जो टॉयलेट है उसमें ब्लड आया, थोड़ी देर बाद करीब जैसे सुबह ब्लड आ रहा है तो शाम को हमने देखा उसने करीब 15-20 दिन के इतने बड़े बच्चे 20 दिन के उसने डाल दिए। और फिर क्या हुआ, मतलब प्रेगनेंसी फॉल हो गई उसकी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक दिन बाद वो खाना बंद किया उसने। हम हर एक दवा इलाज करते रहे, डॉक्टर्स को भी बुलाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो उससे हमको वो क्यों हुआ वो भी हम बताएंगे, क्योंकि देखिए वो हालात हमारे सामने इसलिए है क्योंकि हमने जो घास लगी थी उसमें हमने राउंडअप डाला हुआ था। मतलब एक दवा आती है जो हर तरीके की घास को खत्म करने के लिए, खेत की सफाई करने के लिए आती है। वो साइड में हमने अपने चारे के बगल में डाली हुई थी मेड़ पर, और वहीं से हमने वो ग्रास काट के अपने खरगोशों के डाल दी, तो उस मादा के वो इन्फेक्शन हो गया। इसलिए एक पॉइजनस फीड समझिए उसके अंदर चला गया, जिसके कारण हो गया। तो अक्सर जैसे ये दिक्कतें जो हमको दोबारा भी एक केस में ऐसा लगा, तो हमको लगा कि शायद उसने पॉइजनस फीड खा लिया है, जिसके कारण ऐसी समस्याएं हुई। तो दोस्तों कैरी मिनाटी जी के क्वेश्चन का हमारे पास, भैया अगर जो यूरिन में ब्लड आ रहा है तो किसी पशु चिकित्सक को दिखा ले, उसके लिए हम इलाज कर पाने में असमर्थ हैं। तो चलिए आगे, राज यादव जी का क्वेश्चन है कि 2 यूनिट खरगोश से कितनी कमाई होती है। कल राज यादव जी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर बताएं 2 यूनिट खरगोश से हम कितनी कमाई कर सकते हैं। हमने उनको जवाब दिया कुछ नहीं, और आज के वीडियो के लिए उनको हमने रोका था। तो देखिए दोस्तों, 2 यूनिट खरगोश यदि आप कहीं से ले लेते हैं, 2 यूनिट मतलब कि 20 खरगोश, जिसमें कि 14 मादाएं और 6 नर हो गए। तो इस तरीके से 2 यूनिट लेते हैं तो आपका 2 यूनिट मादाएं हैं, 14 मादाएं हैं। अगर जो 5-5 बच्चे के औसत से सारी मादाओं ने भी बच्चे दे दिए, लेकिन ये संभव नहीं एक बार में, लेकिन दे भी देती हैं तो 70 बच्चे होते हैं। यदि सारे बच्चे भी जिया देते हैं आप, फिर अगले 2 महीने बाद आपको 70 बच्चे प्राप्त होते हैं। यदि कोई कंपनी आपके फार्म से माल ले जाती है तो कम से कम 200-250 बच्चे की स्लॉट तो उसके लिए होनी ही होनी है, कम से कम। वो भी कब, जो एग्रीमेंट पे कंपनियां आपके फार्म को खुलवा रखी हैं वो। इसलिए यदि आप 2 यूनिट खरगोश लेते हैं तो 2 यूनिट खरगोश आप रखे हुए हैं, उनसे कुछ बच्चे पैदा करेंगे, उसमें कुछ मोरिलिटी भी होगी, नया काम रहेगा, बहुत ज़्यादा मोरिलिटी भी हो सकती है, आप उसी में फंस के रह जाएंगे।
न आगे बढ़ पाएंगे न पीछे घट पाएंगे। सालों साल आप खिलाते रहेंगे, लाखों रुपया धीरे धीरे आप खिला देंगे, लेकिन एक स्लॉट भैया निकलेगा नहीं, क्योंकि खरगोश का कोई फुटकर मार्केट नहीं है। आप पेट शॉप पे 100 रुपए 150 रुपए में खरगोश बेच सकते हैं, उसके लिए आप रख सकते हैं, 4 पैसे बचा सकते हैं। यदि आप सोचे कि 2 यूनिट खरगोश से हम फार्म चलाएंगे तो वो बहुत ही असंभव है और बहुत लेंदी वर्क हो जाएगा, उसमें आप सालों फंसे रहेंगे और कुछ नहीं बच पाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाजिया परवीन जी का। नाजिया परवीन जी ने कहा सर फीड में जो हमने फीड बताया उसमें जो दलिया डालनी है कौन कौन सी डालनी है। देखिए जो हमने एक स्ट्रॉन्ग फीड बताया है उसमें बताया हमने 30% सोयाबीन, सोयाबीन जो साबुत दाना आता है उसकी इस तरीके से आप लोगों को दलिया बनवानी है। देखिए इस तरीके की दलिया बनवानी है। यदि आपको सोयाबीन साबुत नहीं मिल रहा है तो देखिए जो न्यूट्रीनिगेट का चूरा आता है, जो हम लोग इतनी बड़ी सोयाबीन बड़ी लाते हैं दुकान से, उनको भी आप फोड़ के मतलब पीस के अपने रैबिट के फीड में मिला सकते हो। रिच प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन उसमें होता है। प्रोटीन अधिक होने से खरगोश के हमारे जो बॉडी में ग्रोथ है वो अधिक आती है, इसलिए हम सोयाबीन का प्रयोग करते हैं खाने में। यदि आप साबुत दे रहे हैं तो दलिया बनवाएंगे। दूसरे नंबर मक्का, ये जो दलिया है ये देखिए मक्के की दलिया है, आपको मक्के की दलिया भी बनवा के उसमें डालनी है। जो संतुलित आहार कैसे बनाते हैं ऊपर आए आइकन्स में लिंक है, आप लोग देख लीजिए। यदि आप चोकर डाल रहे हैं तो चोकर डालिए, यदि आप गेहूं डाल रहे हैं तो उसकी भी इसी तरीके से दलिया बनवा के डालनी है। तो फीड में इतना ही आपको दलिया के रूप में डालना है। यदि आप चूरी कोई दे रहे हैं जैसे अरहर की दाल की चूरी, चूनी की दाल की चूरी, वो तो ऐसे डालनी है, उसमें और कुछ करना नहीं है। सप्लीमेंट कैल्शियम ऐसे डालनी है। तो आपको हमने बता दिया है कि मक्के की दलिया डाल सकते हैं, गेहूं की दलिया डाल सकते हैं या गेहूं का चोकर डाल सकते हैं, सोयाबीन की दलिया डाल सकते हैं बनवा के, या फिर आप सोयाबीन जो आपने डाला है वो उस नहीं मिल रहा है बाजार में या महंगा पड़ रहा है, यदि उपलब्धता नहीं है, 2-1 खरगोश है तो जो सोयाबीन बड़ी दुकान पे इतनी इतनी बिकती है आप वो भी डाल सकते हैं। या आपको कहीं सोयाबीन की खली मिल जाती है तो अपने खाने में 30 से 35% बड़े आसानी से डालिए, अच्छी ग्रोथ आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है बिलोक जी का है। बिलोक जी का क्वेश्चन है कि सर हमें केज बना के बताएं। भैया केज बना, अभी तो हमारे फार्म में पूरे केज बने हुए हैं, लेकिन एक छोटा केज बना के हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज अभी हमारे पास वो जो छोटे प्लास है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और इसके लिए हम आपको एक स्पेशली वीडियो बना के देंगे कि रैबिट केज कैसे बनाते हैं। उसे एक छोटा सा केज बना के हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि आप जैसे एक केज की जैसे लेंथ लाते हैं बड़ी सी, उससे कैसे काट के आप केज बनाएंगे। और एक अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जुखाम, खरगोश के जुखाम है और उसके नाक आ रही है, उसको हम दवाएं दे रहे हैं, खरगोश का पैर भी टूट गया है, क्या वो दवाएं जारी रखें या बंद कर दें। तो देखिए भैया ऐसी कंडीशन में आपको हम बताते हैं कि जब जुखाम आपके खरगोश के है तो ऐसी कंडीशन में जुखाम बुखार की हम रैबिट्स को एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, जैसे जेंटामाइसिन कर दिया, डेक्सा कर दिया, इंडोफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन लगा दिए, इंडोफ्लॉक्सासिन ओरल सोल्यूशन दे दिया, कोई भी एंटीबायोटिक्स का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। और आप यदि खरगोश के पैर टूट गया है तो एंटीबायोटिक देने से उसके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है, जिसके कारण खरगोश का पैर जुड़ने में बहुत जल्दी सहायता मिलती है। यदि हम खरगोश का पैर टूट गया है तो एंटीबायोटिक्स भी देते रहें, उसके टूटे हुए पैर में लकड़ी भी बांध सकते हैं। ऊपर आई आइकन में एक वीडियो है, यदि आपको आवश्यकता है, यदि बांध सके सही से तो ही लकड़ी को बांधें, अन्यथा मत बांधें। खरगोश को ऐसे केज में रख दें, आयोडेक्स बाम लगाते रहे, बहुत ज़्यादा उसके पास छोटी कटोरी में खाना रख दें, पानी रख दें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो एक पेन किलर टिकिया की 4 खुराक बना के एक खुराक ऐसे हिला के पानी में थोड़े और खरगोश को अपने पिला दें। तो दोस्तों जो आज के जो टॉप क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, और आशा करते हैं यदि आपका कोई स्पेशल प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, देखिए हमने हर समस्या के लिए वीडियो बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाइए वहाँ देखिए, हर समस्या के लिए स्पेसिफिक वीडियो आपको मिलेगी। कोई समस्या ऐसी नहीं है। अब ये क्वेश्चंस पैदा इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग जो वीडियो है स्किप कर करके देखते हैं, यहाँ से देखा, यहाँ से देखा और वहां से देखा। ऐसे में क्या होता है, जैसे हमने अभी किसी दवा के बारे में बताया,
और हम बताना भूल गए कि उसकी डोज कितनी है। तो हमने थोड़ी देर बाद हमें याद आया तो हमने बता दिया कि जो हमने दवा बताई थी उसकी 0.5 ml डोज देनी है। तो अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे, सर आपने बताया कि ये दवा देनी है, कितनी देनी है, कितनी डोज देनी है, कितनी डोज देनी है। 20 बार क्वेश्चन करेंगे जब तक हमारा रिप्लाई आए। देखिए हमारे पास भी बहुत काम है। जब हम अपने फार्म के सारे कार्यों से निपट जाते हैं तो थोड़ी देर सोचते हैं आप लोगों के लिए जो सवाल जवाब है उसका भी मतलब जो एक सिलसिला हमारा आपका है वो भी बना रहे। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना के डालते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। यदि एक दिन में जवाब नहीं आता है तब आप रिकमेंड करिए। हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब देने के लिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।